हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। आने वाले 7 दिनों में आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो बिना देर के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ पहुँच रहे हैं ठीक उससे नेक्स्ट 7 डेज़ का आपके लिए प्रेडिक्शन होगा। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक कराना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइसेस एंड डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अच्छे से पढ़कर कांटेक्ट करना। एंड अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मेरी आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे। We have 9 of Swords, the Moon, Knight of Wands, 10 of Pentacles and 5 of Swords। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं, थोड़े कार्ड्स अभी और लेना है हमें। एम्प्रेस, 7 of Wands, King of Swords, 6 of Cups एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आने वाले 7 डेज जो हैं आपके लिए, यहाँ से 3 ऑफ वॉन्ड्स सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा है। आने वाले 7 दिनों में जो भी होने वाला है वो काफ़ी मुझे अच्छा एक आउटकम दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखो, पहले तो मैं इन 2 कार्ड को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये टेंशन दिखा रहे हैं, आपको किसी ना किसी चीज़ को लेके टेंशन है। और ये टेंशन आपको मतलब रात को शायद से आपको नींद भी नहीं आ रही होगी। जो भी टेंशन आपको है, मैं कोई टेंशन को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल यू हैव सम टेंशन इन योर माइंड। तो ये चीज़ जो आपको ना डिस्टर्ब कर रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, और हो सकता है बेचैनी सी हो रही हो, ठीक है। लेकिन आप जो भी सोच रहे हो इसको लेकर, इस टेंशन को लेकर, जैसे कि डिप्रेशन सा दिख रहा है यहाँ पे, सैड एनर्जी, अमावस जैसा है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पे कोई होप नहीं है, सिर्फ डार्क है। तो ये आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी इसकी एनर्जी को काफ़ी बढ़ा लिया है आपने, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है आपके साथ कि एनर्जी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ही बूस्ट हो गई है, और ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको लेकर सोचने की ज़रूरत थी नहीं जितना आपने सोच लिया है, ठीक है। जो हुआ सो हुआ। ये 2 कार्ड यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं। लेकिन आगे की जो एनर्जी है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इन 2 कार्ड्स ने जो बताया, जो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आगे का एक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इस चीज़ से निकलने के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस वीक में जिस भी चीज़ को लेके आप टेंस्ड हो ना, आपको टेंशन हो रही है, वरीज़ है, वो आप ख़त्म कर दोगे। ये सबसे अच्छी चीज़ आई है। और हमारे पास जो 10 नंबर का कार्ड है वो पेंटिकल से आया है। हो सकता है इस सिचुएशन ने ना आपकी अर्निंग को इम्पैक्ट किया हो। आपने हो सकता है उतना एक्टिवली काम नहीं किया, या उतने कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो आपके इनकम पे इसका असर पड़ा था। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये दिखा रहे हैं कि येस, आप इसको अच्छे से मैनेज करके अपने लिए जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट में आप चेंज कर सकते हो। तो आपका जो एक्शन है वो पूरे करेज और पैशन के साथ है। और इस सिचुएशन के नीचे ठीक 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आना मतलब कि आप इस चीज़ से निकलने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका माइंडसेट देख रहे हो, एक एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। एम्प्रेस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनके पास बहुत कामनेस, पेशेंस, काइंडनेस सब होता है। तो आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो मुझे। यहाँ जितने नेगेटिव हो रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो एम्प्रेस कार्ड दिखा रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर सोचोगे चीज़ों को, और एक कंक्लूजन निकाल के उस पर आगे आप एक्शन लोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको लगेगा कि स्टिल यू नीड टू लर्न समथिंग, ठीक है। आपको अपने अंदर कुछ कमियां भी दिखेंगी जब आप एक्शन लोगे कि मुझे ये चीज़ इस तरह से बेटर वे में करना चाहिए, मुझको इस काम को कुछ इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट एक्शन के लिए पता चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हो
और कहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ मुझे और दिख रही है, इस वीक में आपके फैमिली से आप कुछ इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्रेशियस सी चीज़ हो सकती है, या फिर कुछ मनी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, या हो सकता है आपके पेरेंट्स कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम करना चाहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है भाई। इस तरह का गिफ्ट भी मुझे कुछ कुछ इनहेरिटेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके कलीग्स वगैरह के साथ अगर आपके झगड़े वगैरह हो रहे हैं, या अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लगाना और चीज़ों में जस्टिफिकेशन मांगना आपका टाइम वेस्ट करवा सकते हैं। बिकॉज यू हैव समथिंग अर्जेंट टू क्लियर करने के लिए कुछ अर्जेंट है, जैसे कि ये वाला मैटर कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो इस चीज़ पर काम करना, आप अपने जो बचे हुए काम हैं उन्हें पूरा करना, उनमें अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाइए। बिकॉज एम्प्रेस आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर लाइफ, है ना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यू हैव टू मेक सम प्लान फॉर योर बिजनेस, जॉब और मे बी योर स्टडीज़। तो इन सब चीज़ों में अपने दिमाग लगाना इस वीक में, लेकिन आउटकम इस वीक का अच्छा है। एक तो ये डिप्रेशन जैसी सिचुएशन ख़त्म हो रही है, दूसरा आप खुद बहुत पॉजिटिव होकर अपने सारे काम करने वाले हैं, एंड तीसरा कुछ अच्छा कुछ मनी भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि यस, आप सही डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। देखो, कोई वीक बहुत अच्छा होता है, कोई वीक में कभी कभी कुछ कमियां होती है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो ये हमारी लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन चलता रहता है। बट अभी के जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो अच्छे हैं, और आप अच्छे से काम भी कर लोगे। चलो यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ, शायद हमें पता चले क्या इनहेरिट करने वाले हो। आई थिंक इतने कार्ड बहुत हैं। अगर लगेगा तो मैं और कार्ड्स ले लूँगी, अभी मैं इन्हीं को रीड कर लेती हूँ। तो कॉइन्स, ओ माय गॉड, मनी विल बी कमिंग टू यू। जैसे कि मैंने कहा कि जितना भी लॉस हुआ था उसे आप प्रॉफिट में चेंज कर लोगे, और यहाँ पर कॉइन्स का भी कार्ड हमें मिल गया है। इस सिचुएशन, ये जो सैडनेस सा जो था आपकी ज़िंदगी में, जो ओवर थिंकिंग इतना किया, सच में उसका आपकी अर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ा। आपके कुछ काम देरी से हुए या हुए ही नहीं, छूट गए आपसे, बट अब आपको उसकी रिकवरी का टाइम मिल रहा है। तो दिस वीक आपको ऐसा टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने जो भी लॉस हुआ था उसको प्रॉफिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आपके पास आ रही है, मनी आ रही है, न्यूज़ आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे और हमारे पास 2 कार्ड हैं, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन एंड अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। चलो पहले मैं इन 3 कार्ड्स को आपको दिखाना चाहती हूँ। बिकॉज यू आर अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, दैट इज़ वाई आपको गुड न्यूज़ आती है, मनी आती है, आपकी मेहनत का फल आता है। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत ही अच्छे आए, और ये वीक आपका सही जाएगा अर्निंग के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो। स्टबर्न एग्रेसिव मैन है ये, 5 ऑफ सॉर्ड से यहाँ से एनर्जी आ रही है। तो इस इंसान को आप इग्नोर करना, इसको अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आप इसको खो सकते हो। तो बेटर है कि हम इस पर ध्यान लगाएं और इस इंसान को इग्नोर कर दें। ठीक है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यस, बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ कप्स कार्ड, आपके लाइफ में जो इंसान है जिसके साथ आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो, उसके साथ आपका एक अच्छा लविंग नेचर, एक लविंग एटीट्यूड आपको अपने लिए फील होगा इस वीक में। तो आपका कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा, आपको ये चीज़ें अभी से ही शुरू या लाइक फील होना शुरू हो गई होगी। ठीक है, ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो टाइम तो अच्छा आ ही रहा है, इसको मैं द व्हील ऑफ फॉर्चून मानती हूँ। देखो, सक्सेस का कार्ड है, ये हाउस से आया है, सक्सेस एंड लव। वाओ, लव में आपको सक्सेस मिल सकता है। ये हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यस, बहुत सारे हार्ट्स यहाँ हैं, एक हार्ट बहुत बड़ा सा यहाँ पर है, और सक्सेस इन लव, ठीक है, आपको इसी वीक से फील होना शुरू हो जाएगा। एंड वी हैव मार्च। तो मार्च तो चला गया है, तो हो सकता है मार्च में जो लॉस हुआ था वो इस मंथ में आपका कवर हो जाएगा या हो गया होगा। ठीक है, और बचा है तो अभी आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। तो गाइज, बी पॉजिटिव। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है,
मुझे पर्सनली ये अच्छा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो और अपने बिजनेस, जॉब, स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस लगा रहे हो, और साइड बाय साइड आपकी लव लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि ये रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और गाइज़, मैंने ना लाइव का पोस्ट डाला था लेकिन मैं लाइव आ नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क। मेरे को कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, तो इस वजह से फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। दैट इज़ वाई 3 दिन से रीडिंग भी नहीं आ रही थी। तो मैं कल लाइव आऊँगी, ठीक है। इसका अपडेट मैं आपको डाल दूँगी वहीं पर पोस्ट में। और कल मैं 100% लाइव आ रही हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस बना के रखना, जो भी आपको पूछना है। येस नो में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लेकर आना। एंड तो मिलते हैं कल लाइव सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।